या लेट मी रीड इट ऑन हिज बिहाफ। मेरा सवाल मिस्टिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म को आर्ट में एक्सप्रेस करने से रिलेटेड है। अगर कोई शख्स या कोई मोमिन का सदर चाक हो चुका है और वो अपनी रूह को एक्सेस करता है एंड वाइल डूइंग जिक्र और इन नमाज, तो उसकी रूह उसके दिल से बाहर निकलना चाह रही है उस सर्टेन कंडीशन में या सर्टेन अमल वाइल ही इज डूइंग, और वो फिजिकली इस चीज़ को फील कर रहा है कि उसकी रूह प्रॉपर पंप कर रही है, कि उसके हार्ट में प्रोसेस कर रही है अपने खुदा की तरफ से। प्रोसेस कैसे डिफाइन करेंगे आर्ट्स में इस प्रोसेस को? मैं बहुत मुश्किल से इस चीज़ पहले को वर्ड्स में लाने की कोशिश कर रही हूँ। पहले तो इतने ग्रेव क्वेश्चन की ग्रेविटी बता रही है कि कम्युनिकेशन का मोड क्यों खराब हो गया। Yeah. इतना ग्रेव क्वेश्चन है ये तो होना था। तलाक कैसे कायम रहता है, ये डिवाइसेस इस काबिल ही नहीं है कि इतना ग्रेव क्वेश्चन डायरेक्टली कोई पूछ जाए। तो वो इस्तगफार, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है ऐसा सवाल सामने रखने के लिए। दूसरी बात ये जी। भाई, ये जो स्टेट आप डिस्कस कर रहे हैं, जिस भी शख्स के ऊपर ये स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ अफेयर्स आ गया है, माइंड तो कहना ही इसमें, माइंड के तो फंडामेंटली आपने चेंज कर दिए। अगर ये स्टेट ऑफ अफेयर्स किसी के साथ वकूफ पजीर हो रहे हैं कहीं पे किसी भी वक्त के लम्हे में साथ में, कि उसको ये तक फील हो रहा है कि सदर चाक हो गई अव्वल, कश्फ की कोई कैफियत आ गई दोम, तो कोई वजद भी तारी हो गया सोम, और फिर चहारम उस पर सोने पे सुहागा, कि वो इस लेवल पे हो गया है कि दिल से रूह का प्रवास करना चाह रही है। तो ये जो कैफियत है, ये जिस भी शख्स के साथ है, बाय डेफिनेशन ऑफ मिस्टिसिज्म, क्योंकि उन्होंने पहले मिस्टिसिज्म की ही बात सामने रखी है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ मिस्टिसिज्म ये वो गुफ्तगू है जो अर्सला कर रही थी, कि इसका मतलब है कि देर आर सर्टन लेवल्स। और आपको बताऊं कि ये फिर हम मिस्टिसिज्म में फर्दर जब हम एक्सप्लोर करके बताएंगे ना कि तसव्वुफ वाले क्या कहते हैं कि कितने आलमीन होते हैं, तब जाके एक सुपर लेवल का आलम आता है। उस आलम में कोई दाखिल नहीं हो सकता, फलां दाखिल दाखिल हो सकता है। ये वो तसव्वुफ की डेफिनेशन अगर इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये तसव्वुफ की मनाजिल की कोई एक हायर डिग्री ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स है। उसको फिर अगर तो क्वेश्चन का आखिरी पार्ट मुझे खाली बता दें, ताकि मैं उनको ये जरूर रेकमेंड कर दूं कि इसका जवाब वो अगर लेना चाहते हैं तो कहाँ मौजूद है। क्वेश्चन का आखिरी पार्ट क्या है? जी। और वो फिजिकली इस चीज़ को फील कर रहा है कि उसकी रूह प्रॉपर पंप कर रही है उसके हार्ट में, अ, अपने खुदा की तरफ जाने के लिए। सारे प्रोसेस को कैसे डिफाइन करेंगे आर्ट्स में? हम्म। अच्छा, अब देखिए, ये बड़ी, मैं बातिन की फिजिकल गुफ्तगू कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। बातिन का जो फिजिकल है, क्योंकि अब जब बातिन में हम आते हैं तो फंडामेंटल चेंज होते हैं, तो उसका फिजिकल एंटिटी रूह है या नफ्स है, ठीक है। और वो रूह प्रैक्टिकली किसी जाहिर पोजीशन में विजिबल होना शुरू हो गई है, कि वो उसको उनको बाशऊर अपने सेंसेस में जागे हुए ऐसा फील होना शुरू हो गया कि मेरी रूह परवास करना चाह रही है। तो इसका मतलब है ये जो लेवल डिस्कस हो रहा है, ये दो, मैं मेरा जवाब जाती ये है। वैसे मैं आपके जवाब के लिए किताब भी रिकमेंड करता हूँ। मेरा जाती जवाब ये है कि ये दो सूरतों में मुमकिन है। एक सूरत वो है ये कि इश्क मोहब्बत की किसी ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन भी होती है, जब जब इंसान इस स्टेट ऑफ अफेयर्स में आता है, बाय डेफिनेशन ऑफ मोहब्बत एंड इश्क एंड ऑल दैट हायरार्की। जब इश्क में आप दाखिल होते हो जाते हैं स्टेट ऑफ इश्क में बाय डेफिनेशन, या आप तसव्वुफ की किसी, मैंने तो इन्हीं दो उलूम में ऐसी कोई स्टेट ऑफ अफेयर्स अभी तक अपने मुशाहिदे से गुजरते देखी है। तो या तो मोहब्बत और इश्क के कोई लेवल इंक्रीज हो गए हैं पैरेलल टू द मिस्टिकल साइड ऑफ इट, क्योंकि उसमें भी ये दोनों चीजें दरकार हैं ऐसा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करने के लिए। या तो सिर्फ मोहब्बत है, या अगर ये मोहब्बत से बालतर हो गई है कोई चीज और ये उस किसी स्पिरिचुअल रेल्म में अपनी एंट्री ले लेते हैं। स्पिरिचुअल रेल्म का मतलब नफसानी रेल्म में, सॉरी, रूहानियत वाला स्पिरिचुअल रेल्म, जिसमें आलम अरवा वाली साइड, अरवा वाली साइड, नॉट नफ्स वाली साइड, तसव्वुफ वाली साइड। तो ये अगर ऐसे किसी रेल्म में एंटर हो गए हैं जो कि ये वो कहते हैं ना, आशिक विच विसाल दे रहंदे, यानी अगर तो उन्होंने लाइफस्टाइल अपने ये इसको प्रैक्टिस किया या देख लिया कैसा हो गया, तो फिर ये तसव्वुफ की कुतुब पढ़ना इनके लिए वाजिब हो गई हैं। क्योंकि उसमें ऐसे उस्तादों ने, बड़े बड़े बुजुर्गों ने इसके बहुत से रमूज बयां किए हैं। ये अगले चैप्टर्स में हम डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको लिस्ट जरूर बता दूंगा। मैं उनको किताब तक रखता हूँ, मैं उनको अपनी समझ बूझ के लिए रखता हूँ। आपने अगर उसको समझ बूझ के लिए पढ़ना है तो मैं तब रेकमेंड करूंगा। ये ना हो कि मैं वो किताब रेकमेंड करूं या ऐसे ऑथर्स रेकमेंड करूं तो आप वो मस्त हो के कहीं मलंग बने और पता चले जरिया भाई ने तो एक बंदा मलंग कर दिया। सो नो, so you have to be very aware before entering these sort of discussions. तो जाती तौर पे मुझे लगता है कि ये मोहब्बत की, इश्क की इंतहा है जो इनको इस लेवल पे ले आई। उनकी जस्तजू महसूस हो रही है। मेरे साथ अली नूर मौजूद हैं, तो वो क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। अच्छी बात है जी। अगर रूह जो जस्तजू कर रही है वो महसूस हो रही है,
तो महसूस कौन कर रहा है? यही तो बात है कि वो एहसास के किस लेवल पे आई है। अगर तो वो जाहिर पे आ गई, अगर वो आंखों देखा हाल बता रहे हैं अपना, या तो मैं कहूँ कि वो ख्वाब में देख रहे थे, तसव्वुर में थे, कहीं थे या कुछ था। अगर वो आंखों देखा जागते हुए ये फील ऐसी कुछ सेंस में ले आए, तो वो सेंसेस तक एस्टेब्लिश हो गया, उसका 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 इनखला हो चुका है, जहूर जाहिरी दुनिया में इनखला हो चुका है उसका। अब जैसे उसका इनखला जाहिरी दुनिया में नमूदार होना शुरू हो गया है कि वो शीशे के सामने खड़े होकर कह रहे कि यार दानिश तेरे साथ क्या हो गया, तो इसका मतलब है वो अपने सेंसेस को में मेंटेन रहते हुए भी उसकी प्रेजेंस फील कर रहे हैं। सो दैट मीन्स ये बातिन, और मैंने एक ग्रीन कलर की बॉर्डर क्रिएट की थी ब्लैक बोर्ड पे, आपने देखा होगा, बातिन और जाहिर के दरमियान में, और सैनिटी और इनसैनिटी के दरमियान में एक डॉट डाला था चार्ट बनाते हुए, कि ये वो एग्जिट पॉइंट्स होते हैं जहां से बातिन जाहिर की तरफ आना शुरू हो जाता है, चाहे वो मोहब्बत में आ रहा हो, क्योंकि मैं बेसिकली इसको क्लासिफाई कर रहा हूँ इस सिचुएशन को मोहब्बत में, क्योंकि अगर ये तसव्वुफ की डेफिनेशन पे क्लासिफाई होगा तो फिर मैं नहीं समझ सकता कि दानिश यहाँ बैठे हुए होंगे हमारे साथ, या जिसके साथ भी हो रहा है वो हमारे साथ जूम कॉल में मौजूद होने चाहिए, वो तो पता नहीं कहीं और परवार कर जाने चाहिए बाई डेफिनेशन ऑफ तसव्वुफ। तो अगर इनके साथ ऐसा दानिश के साथ या किसी के साथ हो रहा है और वो आपके साथ जाहिर में गुफ्तगू कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मेरे कागजों में वो मोहब्बत की अर्श की इंतहा में जरूर पहुंचा है। वो अगर आलमीन ट्रेवल करना शुरू हो गया बाय द डेफिनेशन ऑफ तसव्वुफ, देन ही शुड नॉट बी प्रैक्टिकली फिजिकली प्रेजेंट बिफोर लेकिन मी। मेरा सवाल जो है ना, मैं बातिन की एनाटमी पे बात है हाँ, बातिन की एनाटॉमी के फंडामेंटल्स होते हैं जी। कि अगर रूह जो है वो महसूस हो रही है, हम्म। तो किसको महसूस हो रही है? वो नफ्स में जो महसूस कर रहा वो कहाँ महसूस हो रही है, ये है, कह कहाँ सकते हैं महसूस हो जी रही है, जी वो कौन महसूस कर रहा इसका मतलब ये है कि रूह का एहसास इस्टेब्लिश हो गया है। देखिए, बातिन के फंडामेंटल डिफरेंट हैं। जैसे आप बातिन में एंटर होते हैं, चाहे आप किसी खानकाह में बैठ के हो रहे हैं, या किताब पढ़ते हुए हो रहे हैं, या नमाज पढ़ते हुए हो रहे हैं, जैसे भी आप, या सोए हुए हो रहे हैं, जागे हुए हो रहे हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जाहिर और बातिन की ग्रीन मेम्ब्रेन से मैं इधर गुफ्तगू कर रहा हूँ या उधर। अगर मैं इधर कर रहा हूँ बातिन वाली, तो इसका मतलब है कि अब जितनी सेंसेशंस अगर मैंने फील कर ली, वैसे तो कोई कर ले बड़ी बात है, अगर मैंने सेंसेशंस फील कर ली, तो दैट इज इटसेल्फ द रूह दैट इज टॉकिंग। इसका इंटेलेक्ट गुफ्तगू में आ गया, क्योंकि मैंने जाहिरी सेंसेस को तो स्नूज करके ऑफ करके एक्सेस किया। अगर कोई कहता है मैंने फिजिकली ये करता हूँ, तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि यार इसने रूह की सेंसेशन बॉडी में फील किया या बॉडी की सेंसेशन रूह में फील किया, ये तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। इसलिए ये आइडेंटिफाई करना पहली शर्त है। ये तो मैं कह रहा हूँ, अगर कोई फिजिकली ये फील करना शुरू हो गया अपनी रूह की चीज, तो वो भाई पीर फकीर मलंग कलंदर जो भी नाम डेफिनेशन का है, वो उसमें उतर आया। ठीक है, और उसको बुद्धिस्ट निर्वाणा की स्टेट कहते हैं, इसको फलां क्या कहते हैं, कोई 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 क्या कहेगा। अब वो मोमन है तो वो अपने आप को क्लेम कर सकता है। भजन दानी साहब, आप अपने खानका के बाहर अलम लगा सकते हैं सबूत रंग का, और उसमें मनते मुरादे मंगवा सकते हैं लोगों से। अब ये दानिश से पूछना जरूरी हो गया है कि ये दानिश का सवाल जो है, ये तो है? हमारे लिए मुझे लगता है हमारे कि लिए बड़ा ये इंटरेस्टिंग हो गया। क्या? हाँ जी भाई, कुछ कह रहे थे? जी, जो अपना एहसास दिलाए। वो रूह नहीं है, रूह इस तरह एहसास नहीं देता मेरे इल्म के मुताबिक। अपना एहसास फिजिकल लाइफ में, हाँ, जाहिर इस में। तरह रूह एक इंतहाई लतीफ एग्जिस्टेंस है। जब वो एहसास दिलाएगी तो वो लताफत के मोड में दिलाएगी कहाँ दिलाएगी वो प्लेन पर? आपको, आपकी जात को, जो आपकी जात को एहसास हो रहा है ना, उसके होने, उसकी रियलाइजेशन, उसका इदराक। यार देखिए यार, ये कैसी बात की अली नूर ने, आपने समझ नहीं, अच्छा बात दफासत के साथ करेगी, इंतहाई लताफत लताफत के साथ करेगी। देखिए, आज हम यही डिस्कस कर रहे थे ना। आज हमने ये तक डिस्कस किया कि द beloved which is the fundamental in this batin is so नफीस लतीफ कि जब उसका एहसास होगा, ये आज किसने पूछा है कि उसके सेंस हवास कौन से, तो उसके लताफत की सेंसेस हैं जो टच होती हैं। देखें यार, कितनी लाइक माइंड्स थिंक अलाइक, ये बात भी है कि अली नूर ने वही गुफ्तगू की है। लेकिन इट इज अ गुड थिंग कि आप लोग सुन रहे थे, एंड आई वांटेड दिस टू हैपन, कि this is how perspectives establish into various different minds, and yet there is certain commonality जो आती है, वो आप कहते हैं कि अच्छा यार, ये तो ये गुफ्तगू जो है, ये कहाँ कहाँ कॉमन हो रही है। अब आपके साथ ये गुफ्तगू कहाँ कहाँ रिलेटेबल हुई है, कॉमन हुई है, ये आप आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा यार, ये इस एंगल से गुफ्तगू हो रही है, ये फला अली नूर ने ये गुफ्तगू की है, दरिया वाशमी ने ये कहा है, दानिश इस तरह इस सवाल से ओरिजिनेट हो रही है गुफ्तगू। तो दिस इज हाउ यू एस्टैब्लिश सर्टन स्टैंड पॉइंट्स। दानिश का स्टैंड पॉइंट, दानिश की गुफ्तगू, क्वेश्चन का स्टैंड पॉइंट, क्वेश्चन में फंडामेंटल्स कौन से हैं, दरिया वाशमी ने उस पर क्या, यानी मैं
तो मैं तो आपको जो 2 पॉइंट्स बताए वो हैं, अली नूर क्या कह रहे हैं, उसमें कॉमनैलिटीज़ कहाँ आ रही हैं, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? दिस इज़ हाउ यू आइडेंटिफाई एंड देन बेस समथिंग ऑन इट। ये जुर्रत है, जसारत है, बसीरत है, बसारत है, जब आपकी गज़ल की लाइन याद आ गई। जी, ज़रूरत है, जसारत है, वैसे बसीरत है, बसारत।